नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन से परेशान हैं, कई सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, कई सारे नुस्खे अपना चुके हैं, वीडियोस देखकर दवाइयां ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको हम देंगे सॉल्यूशन, इफेक्टिव सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये शीघ्र पतन यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। देखिए, मेडिकल भाषा में सीधी सी लाइन है, व्हेन सीमेन लीव्स द बॉडी टू सून, यानी जब हमारे शरीर से वीर्य संभोग के दौरान, इंटीमेसी के दौरान जितना निर्धारित समय होना चाहिए उससे पहले निकल जाए, तो उसको हम बोलते हैं शीघ्र पतन। भाई देखिए, अब आपको ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, इससे क्लियरली समझ में आ गया होगा शीघ्र पतन क्या होता है। पर सवाल उठता है कि एक्चुअली कौन से मरीजों को हम बोलते हैं कि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या है। नंबर 1, जब पेनिट्रेशन का समय यानी संभोग के समय अगर आपका डिस्चार्ज 2 मिनट से पहले हो जाता है तो आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हो सकते हैं। अगर कई बार कोशिशें करने के बाद भी अगर आपका पेनिट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन के मरीज हो सकते हैं। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के संग में हो सकती है, यानी लिंग में उत्तेजना ना आना और लिंग का अपना कार्य प्रॉपर तरह से ना कर पाना। अगर ये आपको हो रहा है तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन के संग में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। ऐसे मरीजों को धीरे धीरे करके जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है वो कम होता चला जाता है। तो अगर इस तरह की कुछ समस्या आपको हो रही है, अगर अपने पार्टनर के पास जाने के बाद भी भावनाएं तो आती हैं लेकिन डर की वजह से आप उनके पास नहीं जाना चाहते, शर्म की वजह से आप उनके पास नहीं जाना चाहते, या अगर आप चले भी जाते हैं तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो आपके साथ होता है, अगर उस समय में ये तकलीफें आपको होती हैं तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। इसके लिए एक डॉक्टर के संग में बैठकर इन सभी छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करना और खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भाई देखिए, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये मानसिक तौर पर भी हो सकते हैं, शारीरिक तौर पर भी हो सकते हैं। सबसे पहले समझिए शारीरिक तौर पर क्या कारण है। नंबर 1, पेनाइल सेंसिटिविटी। अगर आपका जो लिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनका लिंग सेंसिटिव होता है, तो अगर ऐसे मरीज सेंसिटिव हैं, लिंग सेंसिटिव है, तो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन उनको परेशानी हो सकती है। ऐसे मरीजों को शीघ्र पतन हो सकता है, सेंसिटिव लिंग एक उसका कारण हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा में गड़बड़ी है, अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग की मात्रा गड़बड़ है, LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा गड़बड़ है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। अगर आपको थायराइड रिलेटेड परेशानियां हैं तो TSH के एलिवेशन की वजह से भी T3 T4 का सिक्रीशन अगर कम हो रहा है और TSH का लेवल बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। अब ये जितने हार्मोनल कारण हैं ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में काम करेंगे, लेकिन कुछ समय से अगर ये हार्मोनल कंडीशंस चल रही हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके जो इजैकुलेशन टाइमिंग है उसके ऊपर ज़रूर दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए, कुछ और मानसिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से भी इच्छा ना होने पर, ज़बरदस्ती कोई काम करने पर, या फिर किसी कार्य में विमुखता होने पर भी ये सारी परेशानियां प्री मैच्योर इजैकुलेशन की जैसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी हो सकती हैं। कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है, कोई पुरानी बातें दिमाग में चल रही हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अगर आपको परफॉर्मेंस प्रेशर की एंग्जाइटी है तो उसकी वजह से भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी और तकलीफ की वजह से एंग्जाइटी में चल रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है अभी तक आपको समझ जाना चाहिए कि भाई देखो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बहुत सारे कारण हैं। जब तक डॉक्टर के साथ बैठकर इन कारणों पर चर्चा नहीं हो, सिर्फ आप नुस्खे अपना लें
किसी पर्टिकुलर वीडियो से कोई दवा उठा लें, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का कोई कॉम्बिनेशन उठा लें, तो ऐसी कंडीशन में उससे रिजल्ट तो मिलेगा पर वो उतना पूर्णतः सही नहीं होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के हर मरीज की हेल्प करेगा। क्यों करेगा? नंबर 1 इसलिए करेगा क्योंकि ये हार्मोनल लेवल पर काम करेगा दवाइयों में। नंबर 2 ये आपकी नसों को, मांसपेशियों को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। नंबर 3 ये आपके शरीर में मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर ऊर्जा भरने का काम करेगा। ये मेंटल सेंसिटिविटी को कम करेगा और आपके शरीर में जो भी आप खा रहे हैं प्रॉपरली लगे और आपके बॉडी का रिएक्शन अच्छे से आए, उसके ऊपर काम करेगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 3 दवाइयां हैं जो आपको मिक्स कर कर लेनी है। पहली दवा है यहाँ पर एसिड फॉस का मदर टिंचर। एसिड फॉस क्यों? कमजोरी की बहुत अच्छी दवा है, बॉडी में जो आप खाएं अच्छे से लगे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। 2 और दवाइयां हैं जिसको आपने ध्यान से पहले भी सुना होगा, एस्पेरेगस क्यू यानी शतावरी का मदर टिंचर और अश्वगंधा क्यू यानी अश्वगंधा का मदर टिंचर। अब अगर ये तीनों मदर टिंचर आप एक साथ मिलाकर लगातार रेगुलरली कम से कम 90 दिन तक ले रहे हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की परेशानी में आपको आराम जरूर मिलेगा। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए तीनों दवाइयों को एक साथ मिक्स करके इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन लेना हो, सही तरीका है कि आप 5-5 बूंद दवा तीनों शीशियों की आधे कप पानी में डालें। सुबह उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले एक्सरसाइज करके आने के बाद इसे ज़रूर कंज्यूम करें। रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर कंज्यूम करें। अगर आपको लगता है 2 बार लेने के बाद लगभग 1 महीना हो चुका है, 2 बार ले रहा हूँ, रिजल्ट तो आ रहा है पर उतना अच्छा नहीं आ रहा है और अच्छा रिजल्ट चाह रहा हूँ, दिन में 1 बार आप और खाना खाने के आधे घंटे के बाद दोपहर में इसको ले सकते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी 5-5 बूंद दवा तीनों की, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर 10-10 बूंद दवा तीनों की आधा कप पानी में डालिए। एक बार सुबह एक बार शाम कम से कम 60 दिन तक ज़रूर कंज्यूम करिए। आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 3 इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। पहली दवा है ऑनोस्मोडियम 30। देखिए ऑनोस्मोडियम एक बड़ी बढ़िया दवा है, उन मरीजों के लिए है जिनको साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से, साइकोलॉजिकल थॉट की वजह से, फिक्स्ड आइडिया की वजह से दिमाग में बैठ जाता है भैया मेरे को शीघ्र पतन है, दवाई से इम्प्रूव नहीं हो रहा, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया है, परफॉर्मेंस प्रेशर हो गई है, एंग्जाइटी हो गई है, डिप्रेशन में चला गया हूँ, लगातार सोच रहा हूँ। ऐसे मरीजों को शीघ्र पतन की समस्या में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ऑनोस्मोडियम 30 पोटेंसी लेने में बड़े बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट पाने के लिए आप 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 2 बार से 3 बार तक कम से कम 60 दिन तक रेगुलर कंज्यूम करें, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अगर आपको रियलाइज़ हो गया हो या डॉक्टर ने बता दिया हो और आपको समझ में आ गया हो कि हाँ जी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो ऑनोस्मोडियम 30 लाजवाब दवा है। अब जो दूसरी दवा यहाँ पे है ना उसका नाम है ग्रेफाइट 30। देखिए पर्सनली ग्रेफाइट 30 जो है ना ये मुझे एक बेहद इफेक्टिव दवा महसूस होती है, खासकर उन मरीजों के लिए जो मेरे पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ थकान हो रही है, कुछ कमज़ोरी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा स्क्रोटल एरिया उसमें ताकत नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसमें पानी सा भर गया हो, मांसपेशी सिकुड़ सी गई हो, मेरे लिंग में ताकत नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं दिखा पा रहा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब तक मेरा इरेक्शन पूरा हो पाए उससे पहले ही मेरा डिस्चार्ज हो जा रहा है। काफ़ी समय से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खासकर स्किन संबंधी परेशानी हल्की फुल्की हो जा रही है, या मेरे जो ग्रॉइंस का एरिया है या थाइस के आसपास का एरिया है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए ना ग्रेफाइट 30 एक शानदार दवा है। ये दवा थोड़ी स्ट्रांग है, इसलिए 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम आप अगर 30 दिन तक कंज्यूम करेंगे ना, इस प्रॉब्लम में आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी दवा है ना वो मेरी एक और फेवरेट रेमेडी है और इफेक्टिव दवा भी है उन मरीजों के लिए जहां पर देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद पता चल जाए कि भैया इसे न्यूरैल्जिक वीकनेस है। सिर्फ लिंग की वीकनेस नहीं है लेकिन शरीर में ही इसके न्यूरैल्जिक वीकनेस है। हाथ पैरों में कमजोरी हो रही है, कंपन हो रहा है, पैरों में मरोड़ें आ रही हैं, मरीज ढंग से चल नहीं पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि अब उसका शरीर बीमार होता जा रहा है। थकान, कमजोरी, शरीर में जैसे कहते हैं ना बीमारी जैसी भावना ये घर कर गई है और अब मरीज बुरी तरह से बीमार महसूस कर रहा है। ऐसा मरीज
इस कंडीशन में आने के बाद भी बड़ा जल्दी एक्साइट हो जाता है, सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही करने की कोशिश करता है उससे पहले ही, बहुत पहले उसका डिस्चार्ज हो जाता है। वो अपने इरेक्शन को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर जिंकम मेटालिकम अच्छी दवा है। ये बहुत सारे उन मरीजों के लिए कारगर है जो शारीरिक तौर पर बहुत श्रम करते हैं, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन खुराक अच्छी नहीं ले पाते, शरीर कमज़ोर हो जाता है और फिर ये सब परेशानियां होती हैं। ऐसे मरीजों को जिंकम मेट 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम ज़रूर लेनी चाहिए, कम से कम 60 दिन तक लेनी चाहिए, उन्हें रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको ये दवाइयाँ बताई हैं ना, एक कॉम्बिनेशन और 3 दवाइयाँ, ये देखो कॉम्बिनेशन लगभग सभी के काम आएगा, 3 दवाइयाँ जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं उन सभी मरीजों के काम आएंगी। पर रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप ये दवाइयाँ यूज़ करें, रिजल्ट्स मिलें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, इसकी वजह से वो खुद दवाइयाँ लेंगे, उन्हें भी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लो, ढंग से बात करो, खुलकर बात करो, प्रॉब्लम समझाओ और जब सोल्यूशन डॉक्टर बताए उस बात को समझो और एक्सेप्ट करो। अगर आप मेहनत करेंगे, बात को समझेंगे, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, बात समझ में आई हो, थम्स अप ज़रूर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता हो, इस वीडियो को जनहित में उस तक ज़रूर शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट आपसे हम ज़रूर करेंगे। मेरे से परामर्श चाहिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मेरे स्टाफ से बात करें, मेरा अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।